Hello everyone, my name is Neelam and I welcome you all on my YouTube channel Neelam's Parenting. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ सैडेस्ट ट्रुथ अबाउट पेरेंटिंग की सीरीज में मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट इज चाइल्ड नीड। चाइल्ड की सबसे बड़ी नीड क्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं। आज हम सब लोग चेंज हो चुके हैं, मॉडर्न वेज में आ चुके हैं। सो आज हम सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं छोटी फैमिलीज होती हैं एंड we can say both parents are working and it is totally fine, but we need to understand we follow our passion, हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, what we want to do, जो भी हम पेरेंट्स करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बट what about child, what is the basic need of, कहीं ना कहीं हम ये फैक्ट भूल गए हैं कि बेसिक नीड जो एक बच्चे की है वो डिफरेंट है हमारी अपनी बेसिक नीड से। सो क्या है वो और किस तरीके से हम उन्हें मीटअप कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। So the basic need of a child is being surrounded by people। अगर बच्चों की सबसे ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ के बारे में हम बात करें तो वो है being surrounded by people। उनके आसपास हमेशा कुछ लोग हों जिनसे वो शेयर कर सकें, अपनी क्यूरियोसिटी बता सकें और उनसे अपना डेली रूटीन शेयर कर सकें वो, या अपने दिमाग में उनके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसको वो क्वेश्चंस कर सके और उनके आंसर मिले। दे वांट कि उनके साथ कुछ लोग हों जस्ट टू स्पीक, शेयर देयर फीलिंग्स एंड उनके साथ ऐसे लोगों का आसपास होना ज़रूरी है जो कि अपने जीवन के बारे में या अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी उनसे बात करें। जैसा कि पहले बिग फैमिलीज में होता था, जो कि स्टोरीज को सुने वो क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर उनकी डेली रूटीन में क्या हुआ, उन्होंने आज क्या किया। नीड ये बेसिक नीड्स थी बच्चों की, लेकिन ये सारी नीड्स हम लोगों ने फुलफिल करने की कोशिश की विद द एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक गैजेट्स, like mobile laptop and all those things, unnecessary roaming around the mall, बिना मतलब में मॉल में घूमना। ये सारी चीजें हम कह सकते हैं आज के लिए, आज हम ट्राई करते हैं कि इस गैप को इस गैप के थ्रू भर दें, ठीक है। एंड उन्हें डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करवा दी, maybe they are interested and maybe they are not interested. So now the question is how this need is fulfilled and how much child is satisfied। जिनकी जरूरतें कुछ और थी और हमने उन्हें दिया कुछ। बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा, आज के टाइम पे दोनों ही पेरेंट का वर्किंग होना बहुत नॉर्मल है। इन्फ्लेशन रेट्स आर वेरी हाई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इट इज नॉट वेरी इजी टू सर्वाइव, और हम कह सके कि हम अपने पैशन को नहीं फॉलो करें जस्ट बिकॉज ऑफ अवर चाइल्ड। इट इज नॉट गुड। Now we need to understand what is the solution. तो solution is you have to be conscious। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो बच्चों की नीड है वो कुछ और है, और अगर हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं तो बहुत स्मार्टली, बहुत सही तरीके से हमें उसे रिप्लेस करना होगा। सबसे फर्स्ट सोल्यूशन इज यू नीड टू बी अ चाइल्ड एंड चाइल्ड अगेन, यानी कि आपको भी दोबारा से अपने उसी बचपन में लौटना होगा, उसी बचपन में जहाँ फिर से वही बच्चा बनना होगा अपने बच्चों के लिए। यानी कि यू नीड टू बी डिसाइडेड 30 मिनट्स पर डे फॉर योर चाइल्ड। 30 मिनट्स के लिए आपको भी अपने बच्चे की सेम एज ग्रुप में जा करके उसके मेंटल स्टेटस को समझना होगा, उसे एक कंपनी देनी होगी, चाहे वो बच्चे हो या फिर आपके घर में एक हो या दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनकी बेसिक नीड है। 30 मिनट्स जहाँ पे आप कोई गैजेट्स, कोई भी फोन, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो। हमें वो अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी जहाँ भी बच्चों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो केयर टेकर के साथ हो या फिर कुछ मेंबर्स के साथ में हो, जिससे कि सभी लोग अवेयर रहें कि बेसिक नीड इज डिफरेंट। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई है, तो अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो हम अपने आसपास के लोगों को बता देते मे बी इनको ये नीड हो, इस टाइम पर ये नीड हो। तो मतलब हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो ग्रो हो सके। क्रिएटिंग ए हेल्दी एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो सेफ फील करे। एट द सेम टाइम, सेम वे वी नीड टू क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। दिस इज अ सोल्यूशन कि हम बच्चों के आसपास एक ऑरा या फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। थर्ड इज हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए, या हम कर सकते हैं, अपने बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं, बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं सेल्फ एंटरटेनर। यानी कि जब वो खुद अपनी कंपनी में हो तो वो खुद से ही खेल सके या खुद से ही अपना एंटरटेन कर सके, ना कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो।
There are so many toys. I will share the link in the given below in the description box. मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी. कुछ टॉयज होते हैं जिसे क्लाइंबिंग है, आपके घर में एक रस्सी बंधी हुई है, उसमें बच्चे चढ़ रहे हैं. जंपिंग बॉक्स आते हैं, यानी कि वो कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज है जहाँ वो खुद कर भी रहे हैं और खुद ही एंटरटेन हो रहे हैं. यानी कि उन्हें हमें मोल्ड करना होगा कि दे कैन प्ले देमसेल्व्स, वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय करें. द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें बच्चों से उस लेवल पर, यानी कि उनके मन के उस कोर सबसे इंटरनल लेवल पर उनसे कनेक्ट होना होगा, जहाँ पर भले ही वो बहुत कम टाइम के लिए हमसे इंटरेक्ट करें ड्यू टू आवर बिजी शेड्यूल, या फिर हम कह सकते हैं वर्क प्रेशर. उस टाइम पर इतना इंटरनली हम उनसे कनेक्ट हो कि वो हमेशा उस चीज को फुल फील करें, मतलब उन्हें वो कमी नहीं महसूस हो. क्योंकि आज के टाइम पे अगर पेरेंट्स बिजी है तो चाइल्ड इज ऑल्सो बिजी, बट हमें उसी लेवल पर जाकर के, उनकी उसी मनोस्थिति पर जाकर के समझना होगा, जिससे कि वो उसे कंप्लीट फील करे, जो कि इमोशनली नीड को पूरा कर सकते हैं बाय बीइंग अवेयर अबाउट आवर इमोशनल नीड. जब हम अपनी इमोशनल नीड्स से को समझते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इमोशनली अवेयर रहते हैं कि हमारे जो पैटर्न है, कभी कभी हम बिना मतलब में गुस्सा कर रहे हैं, या फिर कभी कभी हम अननेसेसरी बिहेव कर रहे हैं, तो वो हम जब अपने बिहेवियर के लिए अवेयर होंगे, डेफिनेटली वी आर रेजिंग अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर डेली रूटीन. आपको अपना डेली रूटीन कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, कोई मॉनेटरी एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं. जस्ट only one need is important, that is your consciousness. सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता जरूरी. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ ए चाइल्ड एंड उसको हम कैसे रिप्लेस करें एक हेल्दी वे में. हाँ, ये बहुत जरूरी है. उसमें हमें सारा वर्क खुद पर करना हो. गिफ्ट फॉर द चाइल्ड इज टू गेट बैक द चाइल्डहुड बैक थ्रू अवर कॉन्शियसनेस. सबसे अच्छा गिफ्ट एक बच्चे के लिए हो सकता है उसका बचपन ही उसको वापस दिया जाए. हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि बहुत जल्दी तुम बड़े हो जाओ या फिर वो बड़ों की तरह बिहेव करें. और सब कुछ संभव है जस्ट आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग. अगर आप कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, डेफिनेटली यू कैन मीट अ ट्रू नीड ऑफ ए चाइल्ड. विल डिस्कस नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स इन अ सेम सीरीज इन द पेरेंटिंग पार्ट 4. Thank you.